नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के बाद उसके बाद जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब इस क्लास में हम लोग मुगल काल के दो महान शासक जहांगीर और शाहजहां के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल बादशाह, मुगल सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन किया हुआ था। तो अकबर का ही बेटा होता है जहांगीर, और जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां। तो जहांगीर जो कि 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। जहांगीर के बारे में पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद तब हम लोग शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर जो था, इसका जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। क्योंकि अकबर जो था वो चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक था, और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, मकबरा वहां पे बनवाया था। और उसी मकबरे के पास शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। और किसके गर्भ से? तो जोधाबाई यानी हरखाबाई, या उन्हीं को मरियम उज्जवानी भी कहा जाता है, जो कि आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी, जिनका अकबर के साथ विवाह हुआ था। उन्हीं की गर्भ से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके जो शिक्षक थे इनके बचपन का नाम पहले अगर बात बता दिया जाए तो बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जबकि सलीम को अकबर क्या कह के बुलाते थे? शेखू बाबा। क्या कह के बुलाते थे? शेखू बाबा। क्योंकि शेखियाते ज्यादा थे ये, इसीलिए अकबर जो थे अपने पुत्र सलीम को शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे, मतलब प्यार से शेखू बाबा कहते थे। ठीक है। इनके जो शिक्षक थे जहांगीर के, शिक्षक का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। क्योंकि ये जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना को जहांगीर अपना शिक्षक मानते थे। ठीक है। अब बात की जाए इनके विवाह की, जहांगीर के विवाह की। तो जहांगीर का जो विवाह हुआ था, जहांगीर का विवाह दो जहांगीर भगवान दास की पुत्री थी मान सिंह, मतलब मानबाई। भगवान दास की पुत्री थी, वह मान सिंह की बहन थी। कौन थी? मानबाई। मानबाई से पहला विवाह हुआ था। उसके बाद उदयपुर के शासक जगत उदय उदय उदयपुर उदयपुर के शासक जो थे उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। दो विवाह इसने किया था, पहला मानबाई से, दूसरा जगत गोसाई से। मानबाई से जो एक पुत्र इसको पैदा हुआ था वो खुसरो था। जबकि जगत गोसाई से जो पुत्र पैदा हुआ था वो था खुर्रम। और खुर्रम जो कि इसी का नाम ही क्या पड़ता है आगे चल के? शाहजहां। और यही जगत गोसाई का पुत्र जो होता है, यानी खुर्रम, यही आगे चल के बाद में जहांगीर के बाद शासन करता है शाहजहां। बाद में इसी खुर्रम का नाम क्या पड़ जाता है? शाहजहां। और मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। शाह बेगम की उपाधि किसको दी थी जहांगीर ने? तो मानबाई को दी थी। कभी कभी क्लास में ये भी क्वेश्चन बनता है कि मानबाई को शाह बेगम की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। या जहांगीर ने अपनी किस पत्नी को शाह बेगम की उपाधि दी थी? तो मानबाई को दी थी। अब इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। जब अकबर की डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जहांगीर अगला शासक बनता है 1605 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हुई थी। और जब ये शासक बना, जहांगीर शासक बना, जिसने क्या उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नूरुद्दीन 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 मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। कभी कभी पूरी उपाधि पूछता है, तो किस उपाधि के साथ जो है ये आगरा की गद्दी पर बैठा था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था यहाँ। ठीक है। और ये जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ पे करवाया था? आगरा के किले में करवाया था। और इसी के नाम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबूर एवं खंबे में किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने लगवाया था। न्याय की जंजीर किसने लगवाया था आगरा के किले में? न्याय की जंजीर। और ये जंजीर कैसी थी? सोने की जंजीर थी। सोने की जंजीर थी। और ये कहाँ पे लगवाया गया था? ये आगरा के किले में लगवाया गया था। सोने की जंजीर थी, न्याय की जंजीर के नाम से जो कि प्रसिद्ध था। ये आगरा के किले के खंभे में लगवाया गया था। इसको मतलब इस यहाँ से आके कोई भी न्याय की मांग कर सकता था। ठीक है। और इसने मद्यपान मद्यपान यानी नशा पर रोक लगा दिया था। इसने मद्यपान, जब ये शासक बना
इसने मद्यपान पर या नशा पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया था। और 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी आता है, 1606 ईस्वी में ये जो खुसरो था, खुसरो ये जो था मानबाई के साथ मिलकर, खुसरो मानबाई के साथ नहीं, मान सिंह के साथ मिलकर ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ। खुसरो मान सिंह के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, कब, 606 ईस्वी में। और जब विद्रोह कर देता है, इसी विद्रोह के लिए जो है सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे, अर्जुन देव, सिख धर्म के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, अर्जुन देव ने खुसरो की क्या कर थी, सहायता की थी, जिसकी वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया था, फांसी की सजा दिलवा दी थी, कब, 1606 ईस्वी में। क्योंकि अर्जुन देव ने, सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, जो कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसी सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को जो था जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। इसके बाद 1615 ईस्वी में, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके लिए 1615 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ष, क्योंकि 1615 ईस्वी में इसने चित्तौड़ अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान जो अब तक मुगलों की हाथ से जो है बहुत दूर था, चित्तौड़ 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया। और चित्तौड़ अभियान में वहाँ के शासक जो थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, अमर सिंह को इसने क्या किया था, पराजित किया था। और अमर सिंह को संधि के लिए क्या किया था, मजबूर कर दिया था। अमर सिंह ने इसके साथ संधि की और क्या किया, चित्तौड़ को जो है संधि के तहत अपने राज्य में तो लिया था, अपने साथ अपने अधिकार में, लेकिन इस संधि से अपमानित होकर अमर सिंह क्या करता है, वनवास धारण कर लेता है और अपने पुत्र करण सिंह को वहां अपना राज्य सौंप कर चला जाता है। लेकिन 1615 ईस्वी में इसने चित्तौड़ क्या हुआ था, मुगलों के अधिकार में आ गया था, ठीक है। 1615 ईस्वी में चित्तौड़ मुगलों के अधिकार में आ गया था, क्योंकि अमर सिंह क्या हुआ था, परास्त हुआ था और अमर सिंह को जहांगीर से क्या करनी पड़ी थी, संधि करनी पड़ी थी। इसके पहले 1569 में अकबर जो था वो राणा के खिलाफ जो है गया था, और उस समय उदय सिंह थे, वहाँ के चित्तौड़ के शासक उदय सिंह थे। और उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन दोनों बार में ही चित्तौड़ मुगलों के हाथ में नहीं आया था। अंत में 1615 ईस्वी में चित्तौड़ मुगलों के हाथ में आया, कब आया, जब वहाँ के शासक अमर सिंह थे, ठीक है। और 1616 ईस्वी में खुर्रम को दक्षिण भारत, मतलब ये जो खुर्रम था, जो जगत गोसाई का पुत्र था, इसी शाहजहां, खुर्रम को जो था ये 1616 ईस्वी में दक्षिण अभियान के लिए भेजा। 1616 ईस्वी में कहाँ भेजा, दक्षिण अभियान के लिए भेजा। और यही दक्षिण अभियान में ही अहमदनगर के शासक जो थे मलिक अंबर जो कि अहमदनगर के शासक थे, मलिक अंबर को इसने क्या किया, परास्त किया और संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। और मलिक अंबर को परास्त करके जब वापस आता है, तो इसके पिता जो थे जहांगीर, जहांगीर ने इससे क्या की थी, इसी युद्ध के बाद इसे शाहजहां की उपाधि दी थी, शाहजहां। अगले इसी नाम से जो है आगे ये शासक बनता है। तो खुर्रम को 1616 ईस्वी में मलिक अंबर के, अहमदनगर के मलिक अंबर को परास्त करने के कारण शाह जहांगीर ने खुर्रम को क्या, किसकी उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके बाद इसी समय जहांगीर के जीवन में एक वो आता है, अंधेरा आता है। अंधेरा क्या आता है कि नूरजहां, एक नाम आता है नूरजहां, नूरजहां। और ये जो थी मिर्जा गयास बेग, ईरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की क्या थी, पुत्री थी, विधवा पुत्री थी। और इसको जो है अकबर की जो पत्नी थी शेख सलीमा, उनके जो है देख रेख के लिए लाया गया था। जहांगीर मुग्ध होकर, इसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। और विवाह के कुछ दिन बाद इसने, नूरजहां ने एक या इसी को, इसका जो पुराना नाम था मेहरुन्निसा था, पुराना नाम था वो मेहरुन्निसा था। नूरजहां की उपाधि इसे जहांगीर ने दी हुई थी। और बाद में नूरजहां गुट का निर्माण कर लिया, नूरजहां गुट का निर्माण कर लिया, मतलब इसने उस दरबार इसने अपना एक अलग गुट बना लिया। और इस गुट में इसका जो भाई था, माँ थी असमत बेगम, इसकी माता थी असमत बेगम, असमत बेगम। और असमत बेगम ही थी जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा की खोज की थी। गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा की खोज किसने की थी, तो नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। और इसी गुट में इसका भाई था आसफ खां, इसका भाई था आसफ खान, आसफ खां इसका भाई था। और इसी गुट में ही शहजादा खुर्रम भी था, शहजादा खुर्रम भी था। बाद में खुर्रम इस गुट से अपने आप को क्या करता है, अलग कर लेता है। नूरजहां के ही पिता थे मिर्जा गियास बेग, कौन थे, मिर्जा गियास बेग, ये नूरजहां के पिता थे, जिन्हें
जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और इत्मादुद्दौला का मकबरा जो था, इत्मादुद्दौला का मकबरा वो कहाँ पे बनता है? आगरा में बनता है। और आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने अपने पिता की याद में इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और ऐसा माना जाता था कि ये पहली ऐसी मूर्ति थी, मकबरा ऐसा था जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनाई हुई थी। पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई ये पहली कृति थी जो कि इत्मादुद्दौला का मकबरा था, जिसे नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। और मुगल काल जो था वो चित्रकला का स्वर्णकाल, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल इसी जहांगीर के शासन को ही कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल ये किसको कहा जाता है? जहांगीर के शासन को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन, पहले थे उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, और दूसरे थे अबुल हसन, अबुल हसन। ये उस टाइम के जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा तुजुक ए जहांगीरी जो थी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी ये क्या था? तो ये जहांगीर की आत्मकथा का नाम है। जहांगीर ने इसे फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी, और इसे पूरा करने से पूर्व भी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस आत्मकथा को बाद में किसने? महावत खां जो था वो पूरा करता है। जहां इसी तुजुक ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा में इसने अपनी प्रेसी जो थी, इसकी प्रेसी अनारकली थी। सलीम अनारकली की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, अनारकली। तो सलीम अनारकली की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। यही अनारकली थी जो कि डिस्को में चली थी। तो अनारकली जो कि सलीम की एक प्रेसी थी, इसने अपनी प्रेसी के बारे में कहा है कि यदि मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता, यदि मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता, कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। मतलब केवल एक झलक एक बार दिख जाता इसको, इतना जो था अनारकली से इसको लगाव था। ठीक है, इसने अपने आत्मकथा में ये बताया हुआ था। तो इसके बाद जहांगीर जो था, अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था और साथ में अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई थी। और बात की जाए सूरदास की, तो जहांगीर ने सूरदास, इसके समय में एक सूरदास को इसने क्या किया था? आश्रय दिया हुआ था। सूरदास को इसने आश्रय दिया हुआ था। और सूर सागर की जो रचना हुई थी सूरदास के द्वारा, वो इसी की देख रेख में की गई थी। सूर सागर जो थी, सूरदास की जो रचना थी, इसी की देख रेख में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा जो चीजें और चालू की गई हैं, इन चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। जैसे दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, दो अस्पा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, ये इसके द्वारा लागू किया गया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा। अब दो अस्पा क्या था? इसको जो था सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 3 गुने, 2 गुने घोड़े, सॉरी इसमें 2 गुने, दो अस्पा में 2 गुने घोड़े रखने होते थे सवार पद से। जबकि जो सिंह अस्पा था, इस पे सेना को सवार पद से, इसके जो सेनापति होते थे उनको सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। यही होता था दो अस्पा एवं सिंह अस्पा। मतलब इसमें 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, इसमें 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे सवार पद से सेना को। ठीक है, यही जो है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा कहा जाता है। और जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती सर्वप्रथम कब चालू की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती इसी के समय चालू की गई थी। ठीक है, तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती इसी समय चालू की गई थी जहांगीर के समय। इसके समय में आने वाले 3 बहुत महत्वपूर्ण विदेशी नागरिक थे। सबसे पहला विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस का नाम आता है, विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस कब आया था? इसी को कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस कहा जाता है। ये 1608 ईस्वी में, 1608 से 11 ईस्वी तक रहा था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसकी योग्यता से खुश होकर इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। और आर्मेनिया की एक स्त्री थी, उसी से इसका क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। इसके अलावा दूसरे जो आने वाले थे वो सर थॉमस रो थे, सर थॉमस रो। अब सर थॉमस रो कब आए थे? तो सर थॉमस रो ये आए थे 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो आए थे। और ये सबसे पहले कहाँ पे आए थे? अजमेर में आए थे। अजमेर में 1616 ईस्वी में आए थे, अजमेर में। ठीक है, और सर थॉमस रो के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है,
फ्रांसिस्को पेलसर्ट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। और ये सब जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे, विलियम हॉकिंस भी और सर थॉमस रोमी। पेलसर्ट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ये एक डच पर्यटक था, डच पर्यटक था। और इसने अपनी पुस्तक रिमांस ट्रेंटी में, कौन था ये? डच पर्यटक था। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा एक डच पर्यटक था जो कि जहांगीर के समय आया था, तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। और इसने, इसकी पुस्तक थी रिमांस ट्रेंटी, रिमांस ट्रेंटी। तो इस तरीके से अपनी पुस्तक रिमांस ट्रेंटी में इसने जहांगीर के समय का विस्तृत वर्णन किया हुआ है, रिमांस ट्रेंटी में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, नूरजहां जो थी, नूरजहां 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ये जो शाहजहां था, ये अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध 1627 ईस्वी में लाहौर में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां एवं जहांगीर दोनों ने लाहौर की तरफ प्रस्थान किया। और जहांगीर का जो सेनापति था महावत खां, जहांगीर का सेनापति था महावत खां, ये भी बाद में जाके शाहजहां से मिल गया और नूरजहां और जहांगीर को क्या कर दिया? कैद करवा दिया। लेकिन नूरजहां के प्रयास से जहांगीर और नूरजहां दोनों भागने में सफल हुए। लेकिन बाद में 1627 ईस्वी में ही शाहजहां की क्या हो जाती है? जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। और उसी लाहौर में ही जहांगीर के कब्र को क्या किया जाता है? लाहौर के शाहदरा में इसके मकबरे को बनवाया जाता है। इसके मकबरे को किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। बाद में नूरजहां जब शाहजहां का शासनकाल आता है तो नूरजहां को लाहौर भेज देता है जहां शाहजहां 2 लाख वेतन देकर, ठीक है, प्रति वेतन देकर। तो इस तरीके से जहांगीर के बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे, आप लोग बीच में पूरा क्लास देखिएगा। आइए देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। किसके गर्भ से हुआ था? जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। और इसके जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। ये भी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, खुर्रम इसके बचपन का नाम था। और इसका जो शासन काल था वो 1627 से 1658 ईस्वी तक था शाहजहां का। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद ये आगरा की गद्दी पर बैठता है। और आगरा की गद्दी पर जब बैठता है तो ये किस नाम से बैठता है? तो आगरा की गद्दी पर जब बैठता है 1628 ईस्वी में आगरा में, तो ये बैठता है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। अबुल, इस नाम से बैठता है, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन। इसके बाद मोहम्मद साहिब किरण सानी, मोहम्मद साहिब किरण सानी। कभी कभी उपाधि के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस उपाधि के साथ कौन सा शासक बैठा था, ठीक है। तो किरण सानी, लास्ट में यही नाम आप लोग याद करिएगा। शाहजहां जो बैठा था वो किरण सानी की उपाधि के साथ बैठा था। तो आपको पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ये दिया रहेगा तो लास्ट में किरण सानी, तो शाहजहां जो था वो किरण सानी की उपाधि के साथ, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ आगरा की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 1612 ईस्वी में जो इसका विवाह हुआ था, 1612 ईस्वी में शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो आसफ खां जो थी उसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम, इसके साथ इसका विवाह हुआ था, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे इसने किसकी उपाधि दी थी? तो मल्लिका ए जमानी की उपाधि इसको, मल्लिका ए जमानी की उपाधि इसको दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और यही बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस हुई थी, मुमताज महल के नाम से यही बाद में फेमस हुई थी। और यही मुमताज महल की जब बाद में मृत्यु होती है तो इसका आगरा में जो कब्र बनता है, मुमताज महल की जो कब्र होती है, इसी कब्र के ऊपर ही शाहजहां ने बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका?
ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की कब्र पर ही करवाया गया है। ठीक है, जब आप जाते हैं ताजमहल घूमने, ताजमहल के अंदर मुमताज का क्या बनवाया गया है, कब्र बना है, उसी के ऊपर ही ये ताजमहल बना है। और ताजमहल का जो वास्तुकार माना जाता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो अहमद लाहौरी है। उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी, यही इस ताजमहल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाया था। बाद में शाहजहां ने इसका हाथ कटवा दिया था, ताकि ऐसी कोई वास्तुकला जो है दोबारा कोई ना बना पाए। तो इस तरीके से मुमताज महल की कब्र पर ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और इस ताजमहल का वास्तुकार कौन था, वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसी मुमताज महल की इसी मुमताज की ही 14 संतानें थी। और ऐसा कहा जाता था कि जब आखिरी संतान थी 14वीं, उसी की प्रसव के दौरान मुमताज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनमें जो प्रमुख पुत्र और पुत्रियां थी, उसमें दारा शिकोह था, दारा शिकोह, औरंगजेब औरंगजेब इसके अलावा शाह सुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा, और इसके अलावा मुराद बख्श 4 पुत्र थे। ये किसके थे, सब शाहजहां के और मुमताज महल के थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये 3 पुत्रियां थी। ये 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श। दारा शिकोह जो था बहुत पढ़ा लिखा पुत्र था। दारा शिकोह जो था वो पढ़ा लिखा पुत्र था, और यह सर्वाधिक सुशिक्षित था एवं अध्येता था। दारा शिकोह जो था ये सर्वाधिक सुशिक्षित था। दारा शिकोह ने ही 52 उपनिषदों का जो था ये अनुवाद फारसी भाषा में किया हुआ था। 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया, वो भी किस शीर्षक से, तो एक शीर्षक है सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था इसने। और मज्म उल बहरीन इसकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है। मज्म उल बहरीन मज्म उल बहरीन इसकी प्रमुख रचना मानी जाती है दारा शिकोह की। ठीक है, बाद में इसे इतिहासकार लेनपुल ने इसे किसकी उपाधि दी थी, इतिहासकार लेनपुल ने इसे लघु अकबर की उपाधि दी थी। किसको, दारा शिकोह को। इसका बहुत ही होनहार पुत्र था, जो कि खुर्रम की जब लास्ट समय होता है, खुर्रम सानी शाहजहां की मृत्यु के समय, जब इसकी पुत्रों में इसके उत्तराधिकार के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन औरंगजेब जो होता है वो दारा शिकोह को परास्त करके गद्दी पर बैठता भी, लास्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जहाँ पर अपना जाल बिछाया हुआ था, हुगली, पुर्तगालियों के निवास स्थान हुगली पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्योंकि पुर्तगालियों के वहां पे अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, पुर्तगालियों के अत्याचार वहां पे बढ़ते जा रहे थे। उनके अत्याचार को देखते हुए उनको वहां से भगा के हुगली पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था शाहजहां ने। और कब, 1632 ईस्वी में। बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि किस बादशाह ने पुर्तगालियों को भगाकर उनके स्थान हुगली पर अधिकार कर लिया था, वो शाहजहां ही थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो मीर जुमला जो था फारस का जो कि प्रसिद्ध व्यापारी था, जो कि गोलकुंडा का वजीर था, उसने शाहजहां को क्या किया था, कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। अगर वास्तुकला या स्थापत्य कला की बात देखी जाए तो वास्तुकला की दृष्टि से, या इसी को ही स्थापत्य कला भी बोला जाता है, वास्तुकला या स्थापत्य कला की दृष्टि से ये मुगल काल का क्या है, ये स्वर्ण काल माना जाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां के शासन काल को। इसने ताजमहल बनवाया, इसने क्या क्या किया, ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला वो किसने बनवाया, जहाँ पे आज हमारा संसद भवन है, दिल्ली का लाल किला वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने ही बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद वो भी कहाँ की, दिल्ली की, ये किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद एक दिल्ली में है। दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी उसे किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। लेकिन ये आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद की बात हो रही है, इसे किसने बनवाया था, इसे
शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा लाहौर में शीश महल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में शीश महल की स्थापना शाहजहां ने की थी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इसने दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना की थी। इसीलिए इसको जो है वास्तुकला की दृष्टि से या स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। यह ऐसा शासक था जिसने 1639 ईस्वी में एक नए नगर की स्थापना की। उसका नाम क्या था? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। और यहीं पे उसने अपनी राजधानी की नींव रखी और आगरा से अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित किया? दिल्ली। शाहजहां ऐसा शासक था जिसने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की और शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। ठीक है। इसके दक्षिण अभियान को अगर देखा जाए तो 1633 ईस्वी में ये दक्षिण अभियान के लिए जाता है और 1633 ईस्वी में अहमदनगर के साथ अहमदनगर जो था उसको संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। अहमदनगर को संधि कर अपने राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा अगर 1636 ईस्वी में बात की जाए, 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक थे। गोलकुंडा के शासक जो थे उन्होंने उसके वहाँ के शासक कौन थे? गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह को क्या किया इसने? अब्दुल्ला शाह को संधि के लिए इसने मजबूर कर दिया और गोलकुंडा को भी अपने राज्य में या मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। और इसी अब्दुल्ला शाह का ही एक सेनापति था। अब्दुल्ला शाह का एक वजीर था मीर जुमला, जिसने जो है शाहजहां को क्या प्रदान किया था? शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? इसी मीर जुमला ने। और मीर जुमला कौन था? ये फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था जो कि अब्दुल्ला शाह का वजीर था। गोलकुंडा के अब्दुल्ला शाह का वजीर था। इसने शाहजहां को क्या किया था? कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है। इसके अलावा 1636 ईस्वी में ही शाहजहां ने बीजापुर को भी क्या किया? मजबूर कर दिया और मुगलों के साम्राज्य के साथ बीजापुर को भी, जो कि वहाँ के शासक थे आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह को मजबूर कर दिया संधि के लिए और बीजापुर को भी अपने में मिला लिया। इस तरीके से शाहजहां के समय दक्षिण भारत पूरी तरीके से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने किस शासक के समय संधि की थी? तो वो शाहजहां के समय संधि की थी। और इसी के समय शाहजहां के समय ही कांधार जो था वो मुगलों के हाथ से निकल गया था। मतलब 1649 ईस्वी में कांधार जो था, कांधार जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, ये मुगलों के हाथ से निकल गया था और किसके पास चला गया? ईरानियों के हाथ में। ये इस पर ईरानियों का अधिकार हो गया। किसका? ईरानियों का अधिकार हो गया था कांधार पर। ठीक है। तो कांधार पर 1649 ईस्वी में किसके समय में, किस मुगल शासक के समय में कांधार मुगलों से हाथ से बाहर गया? तो वो शाहजहां के समय गया था। कब गया था? 1649 ईस्वी में। और ये शाहजहां ही था जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। और गो हत्या पर से प्रतिबंध इसने हटा लिया था। और इसने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो थी, सिजदा और पायबोस प्रथा को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब इसके बाद आता है तो औरंगजेब ने इस प्रथा को पुनः लागू किया था। ठीक है। शाहजहां की जब अंतिम समय आती है, शाहजहां का जब अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में जो इसके बीमार होता है जब शाहजहां, तो इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए क्या हो जाता है? युद्ध छिड़ जाता है। अब इसके पुत्र कौन थे? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। तो इसके पुत्रों में जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ता है, इनके पुत्रों के बीच बहुत सारे युद्ध होते हैं। तो युद्धों को हम लोग देखेंगे, इनके पुत्रों के बीच जो युद्ध होते हैं वो कौन कौन से युद्ध होते हैं। तो पुत्रों के बीच चार चार युद्ध लड़े गए थे। उत्तराधिकार हेतु चार चार युद्ध लड़े गए थे। पहला जो था वो बहादुरपुर का युद्ध था। पहला कौन था? बहादुरपुर का युद्ध। अब बहादुरपुर का युद्ध कौन था? तो इसमें दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह का एक बेटा था सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह ने ही शाहसुजा को, जो कि इसके शाहजहां का एक पुत्र था शाहसुजा, तो सुलेमान शिकोह ने शाहजहां को पराजित किया था। सुलेमान शिकोह ने शाहसुजा को पराजित किया था। शाहसुजा को पराजित किया था। ठीक है। और सुलेमान क्या था? सुलेमान शिकोह वो विजयी हुआ था। लेकिन इसके बाद युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा होता है? धर्मत का युद्ध। धर्मत का
युद्ध। और ज्यादातर युद्ध जो होते हैं वो अ, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़े जाते हैं, जो कि 1658 ईस्वी में किया गया था। तो अब जितने भी युद्ध होते हैं, तीनों युद्ध सब 1658 ईस्वी में ही किए गए थे। और इसमें जो है औरंगजेब जो था वो दारा सिकोह को परास्त कर दिया था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था और दारा सिकोह क्या हुआ था, दारा परास्त हुआ था। दारा की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, और औरंगजेब क्या हुआ था, विजयी हुआ था धर्मत के युद्ध में। इसके बाद 1658 ईस्वी में ही सामूगढ़ का युद्ध होता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1658 में ही। 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध होता है। इसमें भी औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और इसमें औरंगजेब क्या होता है, विजयी हो जाता है। इसमें भी औरंगजेब विजयी हो जाता है। औरंगजेब विजयी होता है, अपना कहाँ पे राज्याभिषेक करवाता है, तो आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। आगरा में राज्याभिषेक करवा लेता है। लेकिन उधर दारा सिकोह बुरी तरीके से परास्त नहीं हो पाया था, तो उसको फिर से लालच आई। तो उधर देवराय या देवराई का युद्ध दोबारा होता है 1658 में ईस्वी में ही। देवराय या देवराई का युद्ध होता है किसके किसके बीच, 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच, ठीक है। ये देवराय या देवराई का युद्ध होता है। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को परास्त करके उस पर इस्लाम की अवहेलना का वो कलंक लगाकर इसकी क्या कर देता है, दारा सिकोह की हत्या कर देता है। दारा सिकोह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और 1658 में ही दिल्ली में ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। दिल्ली में दूसरा राज्याभिषेक। इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के बाद ये ऐसा पहला दूसरा शासक होता है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, ठीक है। 1666 1600 दारा की हत्या के बाद ये दिल्ली में अपना दूसरा क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक के बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने इस युद्ध के बाद औरंगजेब उधर शाहजहां की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इस युद्ध के बाद देवराई या देवराई के युद्ध के बाद औरंगजेब शाहजहां को क्या करता है, शाहजहां को कैद करवा देता है। और कैदी जीवन के 8वें वर्ष मतलब 1666 में शाहजहां की क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन इसकी मृत्यु का अंतिम संस्कार औरंगजेब, शाहसुजा, मुराद बख्श कोई नहीं करता है। इसकी मृत्यु का अंतिम संस्कार इसके नौकर चाकर करते हैं। सोचिए इसका ये हाल हो गया था। नौकरों चाकरों के द्वारा इसका अंतिम संस्कार होता है शाहजहां का, ठीक है। तो शाहजहां की मृत्यु कब होती है, 1666 ईस्वी में। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल क्या होता है। औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। एक लंबा शासन करता है औरंगजेब। अगर कहा जाता है कि औरंगजेब की जगह अगर दारा सिकोह मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता तो कहानी कुछ और होती। इतनी जो है धार्मिक कट्टरता ना फैलती। लेकिन औरंगजेब एक धार्मिक कट्टरता वाला मुसलमान था और बहुत ही ओहदे का ओहदे वाला व्यक्ति था। इसने केवल मुसलमानों इस्लाम धर्म की जो है प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म को तबाह नष्ट करने की नीति अपनाई। तो अगली क्लास में हम लोग औरंगजेब के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस क्लास से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।